नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और तीनों जानकारों के बीच ये मुकाबला आज कैसे साबित होगा उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल मार्केट का चाल आपके सामने आएगा, जहां पर हमने देखा है जो ओवरऑल मूड है वो सीमित दायरे का ही कारोबार है, तो कोई आतिशबाजी इस मार्केट में नहीं देखने को मिल रही है। कल दबाव था, कल 17,300 को टेस्ट किया। इस समय आप देखिएगा 17,346 डे लो, उसी के आसपास इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया और ऊपर में भी 17,440 के पार हम निकल नहीं पाए हैं। कल भी मुश्किल से 17,400 को छुआ और उसके बियॉन्ड हम गए ही नहीं। निफ्टी बैंक आप देखेंगे ये भी फ्लैट ही कारोबार कर रहा है। 4205 दरअसल डे लो था और इस समय 289 के लेवल्स के आसपास ट्रेड बनता दिखाई दिया है, तो ज़्यादा कुछ दूरी बनी नहीं है। मिड कैप इंडेक्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ की चाल थोड़ी बेहतर है, 100.2 पर मिड कैप इंडेक्स, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो। बायो विस्कर थोड़ा बेहतर है, लेकिन वो भी आप देखिए जो गैप था वो भी नैरो होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ सेक्टोरल ट्रेंड आपके सामने पेश करते हैं कि दबाव कहाँ से आया आज। मेटल काउंटर्स खासे प्रेशर में हैं। हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में हमने देखा है सेल साइड की पोजीशन, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील दबाव में, कोल इंडिया में दबाव क्योंकि ग्लोबली कोल प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिल रहा है और डिमांड स्लोडाउन की चिंता है। सिप्ला में आज हम देख रहे हैं सेल साइड की पोजीशंस, बीपीसीएल, ओएनजीसी जैसे ट्रेड्स दबाव में। आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी भी जो मार्केट को नॉर्मली सपोर्ट करता है वहां पर भी हल्का हल्का मुनाफा वसूली का प्रेशर बना हुआ है। अदानी एंटरप्राइजेस में एक बहुत तगड़ा स्विंग बैक देखने को मिला, अचानक 7% ऊपर। इनफैक्ट आज शुरुआती ट्रेड में देखिए कैसे लैंग्वेज कर रहा था, दबाव में था और वहां से एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है। पिछले आधे घंटे में 6% के मूव्स। अदानी पोर्ट भी लगभग 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ और ऑटो कंपनियों पर फोकस है क्योंकि बिक्री के आंकड़े आएंगे कल से और ये फरवरी बिक्री के आंकड़े रहेंगे, तो वो पूरा पैक फोकस में। चलिए हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी वो समझते हैं, लेकिन पहले इनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। समित चौहान, अरुण कुमार मंत्री और प्रदीप हुच्चंदानी, ये तीनों ही मैदान में हैं और कल तक के रिटर्न्स देखिए। समित इकलौते हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स कमाए 0.85% के, फिर अरुण कुमार मंत्री के -1.96% के रिटर्न्स रहे और प्रदीप के रहे करीब -3.87% के रिटर्न्स। ये कल तक की स्थिति थी। अब आज क्या अप्रोच रहेगी, कंसिडरिंग मार्केट में कुछ खास बड़ा हो तो नहीं रहा है, इन्हीं से समझते। प्रदीप बताइए, कल तो ऑफ कोर्स ज्यादा पेनफुल सत्र था, आज थोड़ा सा पेन रिड्यूस हुआ है लेकिन दबाव कायम है। अप्रोच क्या है आपकी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल नीचे के लेवल से एक पुलबैक जरूर से देखने को मिला, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में से एक थोड़ा सा पुलबैक आ सकता है, पर लेवल्स जो हमने बताए थे वो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होने पे ही एक सस्टेनेबल अपमूव आएगी और वो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो निफ्टी में 17,600 17,650 का रेजिस्टेंस जोन है। तो मीनवाइल मेरे हिसाब से जो कल के बॉटम है वो होल्ड करता है, तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन का माहौल देख सकते हैं। ऑन द लोअर साइड अगर 17,300 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर 17,200 तक करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में कंसोलिडेशन का माहौल रह सकता है और इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं वहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही लेके हम चलेंगे आज के सेशन में भी। की रहेगी, ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते इस मार्केट में। बैंक निफ्टी क्या संकेत दे रहा है आपको समित? देखिए अर्षदा, कल जैसे एक्सपेक्टेड था कि सेकंड हाफ में भी हमने एक फॉलो अप मूव बैंकिंग स्टॉक्स में देखा और ऑलमोस्ट कल डे के हाईएस्ट लेवल पे जाके क्लोज हुआ था। जो हमने ऑप्शन भी रेकमेंड किया था उसके भी कल टारगेट्स अचीव होते हुए देखे। क्योंकि कल ज्यादा एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्टॉक्स से था। बाकी अगर हम देखें तो मेटल में जैसे हमने कल प्रेशर देखा, थोड़ा बहुत आईटी स्टॉक्स में प्रेशर था, तो वो कहीं ना कहीं कल बैलेंस आउट हो रहा था। आज उल्टा है, आज थोड़े बहुत बाकी अदर देन फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ी हमें रिकवरी देख रही थी। ऑटो स्टॉक्स में एक रिकवरी देखी है, बट कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक क्योंकि कल ज्यादा बढ़ चुके थे, पीसीआर लगभग 1 के ऊपर चला गया था, वो थोड़ा एक ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया था, तो वो थोड़ा कूल ऑफ हो गया। बट अभी भी हमें लगता है कि अगर यहाँ से भी रिकवरी आती है तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में ही यहाँ से रिकवरी आएगी। ओके। और इसलिए अभी भी हमारा बैंक निफ्टी पे जो व्यू है वो पॉजिटिव है और यहाँ से हम 40,500 40,700 के लेवल्स देख रहे हैं। बट आज क्योंकि एक एक्सपायरी फिन निफ्टी की है, तो यहाँ पे फिन निफ्टी में एक आज ऑप्शन का ट्रेड बन सकता है। ओके, तो फाइनेंशियल का जो एक्सपायरी है उसके लिहाज से आपका ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब
ट्रेड्स में उतरना शुरू करते हैं, बिकॉज आप देखिए इंडेक्स में ज़्यादा कुछ रिपोर्ट करने के लिए है नहीं। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर आ जाएगा, वहाँ पर आप देखिए क्या ट्रेड्स इनके रहे, और 3 टॉप ट्रेड्स भी हैं आज, उस पर भी नजर रहेंगी। इन्होंने जो भी ट्रेड्स लिए कल और आज में पोजीशंस अपनी काट ली हैं। और अरुण का टॉप ट्रेड था कैंपस एक्टिवेयर, जिसमें करीब 2% तक की कमाई इनकी हुई। तो अरुण, एकदम फ्रेश स्लेट के साथ आप आज ट्रेड को फोकस में रखेंगे। कैंपस और जेबी केमिकल्स आपने जो कैरी किया था, वहां पर आज सुबह में प्रॉफिट बुक कर लिया है। पहला ट्रेड आपका क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, जहां तक पहला ट्रेड है, मुझे लग रहा है क्रॉम्पटन ग्रीस में आज से अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। 306 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 325 तक ऊपर में टारगेट दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे क्रॉम्पटन को बाय करने की सलाह है। 300 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 325 का ऊपर में टारगेट। 325 के टारगेट के लिए एक तेजी का ट्रेड क्रॉम्पटन ग्रीस में। अरुण का ये पहला पिक है, करीब 5 रुपए ऊपर, और इन स्टॉक्स में वैसे भी हमने देखा है कुछ इंटरेस्ट आया है ऑफ लेट। तो 325 के लिए ट्रेड तेजी का बन रहा है। चलिए, प्रदीप का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और इसमें प्रदीप ने पीएनजी हेल्थ में दरअसल एग्जिट कर लिया है 4705 पर। पावर ग्रिड के ट्रेड को ये फिलहाल कर रहे हैं होल्ड, और इन्होंने कल एस्टरडीएम, आरएचआई और त्रिवेणी टर्बाइन से एग्जिट कर लिया। प्रदीप, नया ट्रेड क्या है आपका? जी, सो नया ट्रेड में बाय साइड का जोड़ना चाहूंगा एजिस लॉजिस्टिक, जिसका एनएससी कोड एजिस कैम है। स्टॉक ओवरऑल एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में रहा है। रिसेंटली करेक्शन आया तो भी इसने डेली चार्ट्स पे रिसेंट बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। आज के सेशन में ये अपनी 34 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आरडी चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो इसको 359.50 के करंट रेट पे जोड़ना चाहेंगे। 352 का स्टॉप लॉस रहेगा और 385 के टारगेट रहेंगे। 385 के टारगेट के लिए एक ट्रेड बन रहा है इस समय एजिस लॉजिस्टिक्स में, 1.5% ऊपर वो काउंटर। 352 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। समित का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और समित ने इंडसइंड बैंक के ट्रेड को होल्ड किया हुआ है। सनोफी और सिम्फनी में आज सुबह इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया। समित, नया ट्रेड? देखिए, यहाँ पे एक रीसेंट जो अंडर परफॉर्मर रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, उस पे हम एक कॉन्ट्रा बाय यहाँ पे लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जो करेक्शन के बाद लगभग 1 महीने तक ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, और आज लंबे अरसे के बाद लगभग आप दिसंबर के बाद ये स्टॉक ने उसका जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे ट्रैवर्स किया है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि इसमें ये मूव और थोड़ी एक्सटेंड होगी, एटलीस्ट एक बाउंस बैक मूव इसमें यहाँ पे बनती है। तो इसलिए 2750 के स्टॉप लॉस से हम डिक्सन करंट लेवल पे बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें टारगेट लगभग 3150 का रहेगा। टारगेट 3150 का टारगेट रहेगा। डिक्सन में एक बाय कॉल का ट्रेड आता हुआ, और 2750 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। डिक्सन में हमने देखा था कुछ प्रेशर में था ये काउंटर बीच में कुछ महीने, लेकिन अब धीरे धीरे करके फिर से इंटरेस्ट आना शुरू हो चुका है। तो एक बाय साइड का ट्रेड, 3150 का टारगेट, 2750 पर आप स्टॉप लॉस लगाए। एक एक ट्रेड हमारे जानकारों ने दे दिया है। अब इनको कुछ समय देते हैं एक नया ट्रेड और जोड़ने के लिए, वरना दोपहर का इंतजार तो होगा ही। और इस बीच लेकर आते हैं आपके लिए एक स्टॉक मैस्टेक का स्क्रीन पर। मिड कैप आईटी में हमने देखा था कल थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस, लेकिन आज खबरें आ रही हैं तो कुछ स्टॉक्स में रौनक आना शुरू हुई है। मैस्टैक 2% ऊपर है। दरअसल मैस्टैक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म नेटटेल के साथ करार किया है। अब इसकी खासियत यही है कि रिटेल और कंज्यूमर इंडस्ट्री को दरअसल ये कंपनी केटर करती है, और वहीं पर मैस्टेक भी चाहता है अपना जो बिजनेस है उसे स्केल कर पाए। मेरे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी अशांक देसाई जुड़ रहे हैं। मिस्टर देसाई, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये बताइए, ये करार एग्जैक्टली क्या है, क्या फायदा होगा इस करार के जरिए? देखिए, आज मास्टेक की आप बात करेंगे तो बहुत साल से हमारा रिटेल सेगमेंट में एक बड़ा प्रेजेंस है। वो प्रेजेंस ऐसे हुआ कि ऑरेकल के जो मार्केटिंग सॉल्यूशंस थे उसका हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, और हमारे 100-200 से भी ज्यादा ऐसे कस्टमर है जहां उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और उसके बाद आपको पता होगा कि हमने एमएसटी कंपनी एक्वायर की, जहां सेल्स फोर्स से हमारा बड़ा अच्छा पार्टनरशिप होना शुरू हो गया है। तो सेल्स फोर्स का भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो जो कंज्यूमर सेलिंग और सीआरएम वगैरह है, वो रिटेल में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें हमारी जो
पोजीशन है आज रिटेल इंडस्ट्री में, वो उससे भी बड़ी स्ट्रांग करनी चाहिए थी। इसलिए हम बहुत सारे ऐसे पार्टनरशिप कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें एक अच्छा पोजीशनिंग हो जाए, जिससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले रिटेल सेक्टर में। तो ये जो नेटेल है वो एग्जैक्टली यही कर रही है। नेटेल क्या करती है कि आज देखिए, आज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन अ सर्च। राइट। आज आपको सबको पता है कि 90% ऑफ बिजनेस फर्स्ट हैपेंस ऑन अ सर्च इंजन, और उसके बाद आप जो भी बाय करना है वो बाय करते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर को वहां अट्रैक्ट कैसे करें। आपको ये भी बहुत जानना जरूरी है कि आपका प्राइसिंग और कंपटीटर का प्राइसिंग कैसा है और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। आपको ये जो बातें हैं इससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। तो ये नेटर है वो ना सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन तो बहुत सारे लोग देंगे, मगर वो एक्शनेबल इंसाइट देते हैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आपको क्या करना है, क्या प्राइसिंग करना है, क्या चेंजेस करने हैं। तो हम ऑलरेडी रिटेल मार्केटिंग साइड में तो है ऑलरेडी गुड पोजीशनिंग। ये इसके साथ जाने से हमें हमारे कस्टमर्स को और भी बड़ा फायदा होगा और हमें क्या फायदा होगा। आई गेट योर पॉइंट। अच्छा, इस समय जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है उसमें रिटेल का हिस्सा करीब 15% है। इस तरह के टाई अप्स, और आप कह रहे हैं कि आगे कुछ और पार्टनरशिप्स करेंगे, तो रिटेल बिजनेस से रेवेन्यू कितना और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय में मिस्टर देसाई? ऐसे तो अब एग्जैक्ट परसेंटेज हम यहाँ बता नहीं सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है और जो टाइप है वो अभी हुआ है, हमने बहुत सारे एस्टिमेट तो किए हैं, मगर कहना जरा बहुत जल्दी होगा कि कितना एग्जैक्टली इम्पैक्ट होगा, मगर इम्पैक्ट तो जरूर होगा, ग्रोथ आएगी। ओके, मुझे ये बताइए कि नेटेल के साथ पार्टनरशिप करने के बाद क्या ये नए क्लाइंट्स के लिए आपके लिए दरवाजे खोलता है? क्योंकि Q3 के दरअसल कॉन्फ्रेंस कॉल में आपने ये कहा था कि यूके में इनफैक्ट आपने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बैक किए हैं रिटेल साइड पर, नॉर्थ अमेरिका में आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, मैस्टेक आगे आने वाले समय में शायद कुछ फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स के साथ कुछ डील्स अनाउंस कर सकता है रिटेल साइड पर। इज इट इन दी ऑफिंग? क्या कुछ साइन हो गया है या फिर कुछ आप जल्द अनाउंस करने वाले हैं? क्या साइज होगा इन डील्स का? नहीं, हम तो जो भी है जिनसे हम बात बिजनेस चल रहा है उसकी तो बात करते ही हैं, और वो 15% जैसा जो सेल्स है हमारा रिटेल में वो तो यूएस में भी है और यूके में भी है। आपने जो बात की उसमें और एक डायमेंशन हमें मिला है कि सेल्स फोर्स की वजह से हमें और एक इंटरेस्ट यूके में हुआ है, क्योंकि सेल्स फोर्स जो है उसका भी पोजीशनिंग यूके में अच्छा है, तो उनके साथ हम जाएंगे तो यूके में हमें और भी आगे बढ़ने की संभावना है। और नेटेल का सोल्यूशन जैसे मैंने पहले बताया उसके साथ जाएगा, तो हमारी जो पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी है वो पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी का एक बड़ा इम्पैक्ट होने लगा है। ओके, मिस्टर देसाई, अब मैं आपसे एक ब्रॉडर सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि काफी चीजें हम सुन रहे हैं मार्केट से और आपने भी सुनी होगी। परसों खबर आई थी कि विप्रो इनफैक्ट अपने फ्रेशर्स की ऑनबोर्डिंग में साइजेबल सैलरी कट कर रहा है। कल भी एक खबर थी कि शायद एम्फोसिस ने ऑनबोर्डिंग में डीले किया है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? क्या विजिबिलिटी को लेकर इस समय सेक्टर में काफी ज्यादा चिंताएं हैं? नहीं, मैं इंडस्ट्री के लेवल पे बात करूंगा, इंडिविजुअल कंपनी की बात करना तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर बात ऐसी हो रही है कि आज एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारे मार्केट में कस्टमर के यहाँ, जहाँ एक तरफ उनका ऑफकोर्स वो रिसेशन होगा कि नहीं उसकी सोच रहे हैं, उसमें भी 50-50 चांसेस है जैसे बोल रहे हैं कि कितना होगा और हुआ भी कितना इम्पैक्टफुल होगा। तो इसकी वजह से आज पॉजिटिव साइड क्या है इसमें कि बहुत सारे कस्टमर्स ऑफशोर जाने की सोच रहे हैं। हम भी देख रहे हैं हमारे तरफ से कि जहाँ कस्टमर रेडी नहीं थे ऑफशोर की बात करने के लिए, अभी वो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कॉस्ट सोल्यूशन है, वो पॉजिटिव साइड। अभी दूसरी साइड ऐसी भी है कि जब ऐसा कोई माहौल बन जाता है तो
डिसीजन में भी थोड़े डिले हो जाते हैं। तो एक तरफ डिसीजन में डिले, दूसरी तरफ इंटरेस्ट इन ऑफशोर। तो ऐसा जब टर्न होने लगता है तब उसका कंपनी पे और ऑफशोर में जो हमारा जो कंपोजिशन है एम्प्लॉइज का, हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसमें उसका थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट। तो ऐसे कहना मुश्किल है कि एक ट्रेंड हो रहा है और दिस इज गोइंग इन वन डायरेक्शन। हमें जरा ठहर के देखना पड़ेगा। मिस्टर देसाई, बहुत बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस डील। और मुझे उम्मीद है कि अगले क्वार्टर जब आपसे बात होगी कुछ और डिटेल्स आप दे पाएंगे कि किस तरह के क्लाइंट्स आपको आप ऑनबोर्ड कर पाए हैं इस तरह की पार्टनरशिप्स के जरिए। स्टॉक आज का थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मर है, करीब 2-2.5% तक के गेंस इस समय मैस्टेक में। चले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स जानेंगे क्या एक और ट्रेड आ रहा है या फिर दोपहर का इंतजार रहेगा खिलाड़ी नंबर 1। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक ट्रेड और हमारे जानकार दे सकते हैं, पूछते हैं उनसे क्या एक अपॉर्चुनिटी दिखी है। समित, आपने डिक्सन जोड़ा, इंडसइंड कैरी कर रहे हैं, अगला ट्रेड है? देखिए नेक्स्ट ट्रेड गॉडफ्रे फिलिप्स में रहेगा। इफ यू रिकॉल लास्ट ईयर सेकेंड हाफ में ये स्टॉक ने स्टेलर मूव दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। अभी एक अच्छे कंसोलिडेशन, एक 20 बिल्डिंग के बाद स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर का मूव रिज्यूम करने के लिए, तो इसलिए हम गॉडफ्रे फिलिप्स करंट लेवल पे बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें 1700 के स्टॉप लॉस होगा और 1900 का टारगेट रहेगा। 1900 के टारगेट के लिए गॉडफ्रे फिलिप्स में दरअसल एक तेजी का ट्रेड, 1700 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1750 के आसपास इस समय खड़ा है काउंटर। अरुण, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के साथ अगला ट्रेड है? अगेन सेम थीम पे ही रहेगा, जो भी समर रिलेटेड थीम है अभी भी उसमें मोमेंटम मुझे नजर आ रहा है। तो वरुण बेवरेजेस के साथ मैं सेकंड स्टॉक देना चाहूंगा। 1300 के आसपास की करंट मार्केट प्राइस है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से मोमेंटम दिखा सकता है। 1400 के ऊपर में टारगेट रहेंगे, 1270 का नीचे में टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा। 1270 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस लगाकर तेजी का ट्रेड ले, 1400 का टारगेट रहेगा वरुण बेवरेजेस। तो क्लियरली थीम गर्मियों वाली और वहीं पर पैसे बनने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप, तीसरा ट्रेड है अभी हाथ में? नहीं अर्षदा, अभी के लिए एक ही ट्रेड है, कुछ स्टॉक्स ध्यान में है, पर जैसे ही ब्रेकआउट कहीं पे कंफर्म होता है तो फिर आई विल गेट बैक टू इट। ओके, तो सेकंड हाफ में शायद एक नया ट्रेड आएगा, लेकिन जो ट्रेड्स आए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे अब एक एक करके। समित ने एक कैरी किया, इंडसइंड बैंक तेजी वाला ट्रेड, 1135 टारगेट, 1064 स्टॉप लॉस। डिक्सन नया जोड़ा है, 3150 टारगेट है, 2750 स्टॉप लॉस। गॉडफ्रे फिलिप्स 1900 के लिए तेजी की, 1700 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिएगा, इंडसइंड ड्रैग कर रहा है, 1% का दबाव, 0.32% का दबाव डिक्सन में, और गॉडफ्रे भी यहाँ पर हल्का सा नीचे ही आ रहा है इनके जोड़ने के बाद। अरुण कुमार मंत्री ने वरुण बेवरेजेस जोड़ा अभी 1400 टारगेट, 1270 स्टॉप लॉस, आई बेग योर पार्डन। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स 325 के लिए तेजी की है और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 300 के आसपास। क्रॉम्पटन 0.16% जोड़ रहा है, वरुण 0.08% जोड़ता हुआ। पावर ग्रिड लिया था प्रदीप ने कल, वो कैरी किया है, 228 का टारगेट, 215 स्टॉप लॉस। एजिस लॉजिस्टिक्स 385 का टारगेट अभी जोड़ा और 352 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। पावर ग्रिड कल का काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था सेकंड हाफ में और आज वो फॉलो थ्रू देखने को मिला है, तो 1% का योगदान इधर, एजिस में कुछ खास बदलाव नहीं। ओवरऑल रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, मुनाफे का मीटर किसके फेवर में जा रहा है। तो समित 2.33% के रिटर्न्स पर है। अरुण कुमार मंत्री ने करीब 1% तक की कमाई कर ली है। प्रदीप चंदानी ने कवर अप किया है लेकिन अब भी नेगेटिव रिटर्न, -2.39%। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की ओर से। चलिए, आपके नए ट्रेड का इंतजार रहेगा प्रदीप, एंड ऑल द बेस्ट आज के लिए। होपफुली मार्केट की चाल सेकेंड हाफ में थोड़ी सी बेहतर रहे। आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगा, तो आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।